सबसे पहले विष्णु जी के चरण कमलों को नमन कर समस्त पितरों की चरणों में प्रणाम कर समस्त भक्तगणों के साधु संत जनों के विश्व के सब संत असंत इनको सबको प्रणाम कर आज की कथा को एक शुरुआत करता हूँ। मैंने आपको कहा कि संत और असंत दोनों को प्रणाम करना। संतों को भी प्रणाम, असंत कौन? जो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो असंत उसे कहा जाता है जिनका मानसिक समाधान किसी प्रकार से उनको नहीं, उनको भी प्रणाम। क्यों? कि वो असंत जब निर्माण हुए, ये असंत निर्माण हुए इसलिए भगवान का अवतरित होना पड़ा। अब भगवान अवतरित होने के बाद में साधु संतों ने आराधना की, संतों की रक्षा के लिए, असंतों के उद्धार के लिए। इसलिए दोनों को प्रणाम। कभी भी ख्याल में रखें, मनुष्य के जीवन में प्रकाश होना आवश्यक है। एक दृष्टांत बता दूं कि विद्वानों की सभा में एक समस्या पूर्ति रखी गई और प्रश्न था, महात्माओं ने कहा कि सबसे अच्छा प्रकाश कौन सा है? तो किसी ने कहा कि सूर्य प्रकाश, किसी ने कहा कि चंद्रमा का प्रकाश, कुछ लोगों का कहना था कि रत्नों का प्रकाश सबसे अच्छा होता है, कुछ लोगों ने कहा कि दीपक का प्रकाश अच्छा बताया गया है। लेकिन एक अनुभवी, ख्याल में रखना, जहाँ अनुभवी जाते हैं, जहाँ पे कवि जाते हैं, जहाँ पे अनुभवी जाते हैं, वो साक्षात और सरल दृष्टांत होता है। इसलिए एक अनुभवी की सबकी बातें सुन रहा था और फिर अंत में उसने कहा कि सबसे अच्छा प्रकाश है अपनी आंख का। आंख में प्रकाश नहीं तो सब कुछ बेकार है। आंख में अगर प्रकाश नहीं तो हम सूर्य को भी नहीं देख सकते, चंद्रमा को भी नहीं देख सकते और दीपक को भी नहीं देख सकते। ये आंख का प्रकाश। इसलिए तो सभी लोग कहते हैं ना कि सामने सत्य हो रहा है, असत्य हो रहा है, ये देखने के बाद में भी मनुष्य देखता है। धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र क्यों कहा? क्या उसको आंखें नहीं थी? आंखें थी, सब बातें बरोबर थी, लेकिन एक महाभारत में धृतराष्ट्र धूर्त बुद्धि का रहने के बाद उसके सामने सब कुछ, बेटे क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुर्योधन क्या कर रहा है, दुशासन क्या कर रहा है, ये सब कुछ समझने के बाद में भी जो अनजान होता है, म्हणजे सत्य असत्य को भी जो जानने के बाद में भी अनजान रहता है, ऐसे आदमी को धृतराष्ट्र कहा गया। ऐसे धृतराष्ट्र आज भी है, पहले भी थे, और इन धृतराष्ट्रों की वजह से ही पांडवों को वनवास होता है, द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है, भीष्म पितामह जैसे को अपने वचनों का पालन करने के पहले उस गंदगी में रहना पड़ता है। इन धूर्तों की वजह से ही आज जगत बदनाम, वरना राम राज आज भी था, कल भी था और रहेगा। वायु पुराण में एक ऐसी ही कथा है कि एक मछीनर के निर्माण से एक जुड़ी एक पौराणिक कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय की बात, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब अनेक प्राणियों के साथ गयासुर नाम का राक्षस उसको भी उत्पन्न किया। इसके बाद कोलाहर पर्वत पर जाकर
गयासुर ने घोर तपस्या की। अब एक कोलाहल पर्वत यानी क्या, जहां पे कलह क्लेश हो, हमेशा कोलाहल चालू होता हो, उस पर्वत पर तप करना यानी कोलाहल में स्वयं कोलाहल मचा लेना। तो उसने गयासुर ने घोर तपस्या की। ये तो शास्त्र में गयासुर नाम का राक्षस बनाया, और उस तप की से इंद्रदेव को भय सताने लगा। इंद्रदेव को भय सताने लगे कि कोलाहल में कभी भी इंद्र, जहाँ पे इंद्र का सुख हो, वो जहाँ पे कोलाहल हो, वहां पे उसका सिंहासन डोलता ही। कभी कभी ऐसा है, महाभारत में भी ऐसा हुआ है। महाभारत में भी ऐसा हुआ है। दुर्योधन, दुशासन ने, शकुनी ने ऐसा सब मिला के जाल रचाया था, इसलिए धृतराष्ट्र का राज्य भी डोलने लगा था। वो भी इंद्र का ही आसन था एक प्रकार का, इसलिए पांडवों को वनवास। इसलिए इंद्र को ऐसा लगा कि मेरा ये राज छीन न जाए, ये ठीक है। तब इंद्रदेव ने भगवान भोले के पास इसका समाधान करने के लिए पहुंचे, और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें भगवान विष्णु से मिलने के लिए कहा। इंद्रदेव उसी क्षण विष्णु जी के पास गए और उनसे कुछ उपाय ढूंढने के लिए प्रार्थना की, और इंद्र की बात सुन विष्णु जी उन्हें आश्वासन दिया कि मैं स्वयं गयासुर के पास जाऊंगा और उसका वध करूंगा। स्वयं भगवान विष्णु गए, पहले बातों से समझाया, खूब गए, पर ख्याल में रखना, कोलाहल व्यक्ति के सामने, कोलाहल जो व्यक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति के सामने झगड़ने के बजाय उसको पैर पड़ लेना ही ठीक रहता है, उसको प्रणाम कर लेना ही ठीक रहता है। भगवान विष्णु ने भी गयासुर नाम के राक्षस के सामने जाके प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में कहा कि हे भगवान, गयासुर के पास में जाने के बाद में गयासुर कहने लगे कि मुझे प्रणाम कर रहे, साष्टांग प्रणाम कहा कि हे भगवान। और फिर बाद में गयासुर ने भी प्रणाम किया कि भगवान, आपके दर्शन होकर मैं धन्य हो गया। तब विष्णु जी से, गयासुर को मालूम था कि ये भगवान है, विष्णु जी है, लेकिन विष्णु जी आज वहां पे दास बनकर गए, पर दास बनकर विष्णु जी के सामने गयासुर खड़ा हो गया, और गयासुर आहोश में आकर कहने लगा कि विष्णु जी, आपको जो चाहे वो वर मांगो। तो विष्णु जी ने भी कहा कि नहीं, मैं भी स्पर्श। तब विष्णु जी ने कहा कि वर मांगो। भगवान ने भी, विष्णु जी ने भी कहा कि आप वर मांगो, क्योंकि मैं जिसे भी स्पर्श करूं वो स्वर्गधाम को जाए। विष्णु जी ने न चाहते हुए कहा तथास्तु, और इस वरदान के बाद गयासुर सभी प्राणियों को अपने स्पर्श से स्वर्गलोक में भेजने लगा। परिणाम स्वरूप यमपुरी शून्य हो गई। तब सभी देवी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि मुझे यज्ञ हेतु इस धरती में कोई पवित्र स्थान नहीं मिला, अतः तुम अपने इस शरीर का इस यज्ञ के हेतु मुझे सौंप दो। ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, और गयासुर ने ब्रह्मा जी की बात सह स्वीकार कर ली कि यार विष्णु मुझे प्रणाम करे। विष्णु मुझे प्रणाम करने के बाद में ब्रह्मा जी भी प्रणाम करे, और ब्रह्मा जी की बात स्वीकार करके ब्रह्मा जी मुझे प्रणाम करे। ब्रह्मा जी की बात गयासुर ने स्वीकार कर ली, और तब उसके बाद गयासुर ने अपना शरीर धर्मशिला के यज्ञ में रखकर यज्ञ प्रारंभ किया। कहते हैं कि यज्ञाग्नि के ताप से गयासुर का शरीर अनवरत हिलता रहा। तब उसे रोकने के लिए ब्रह्मा श्री नारायण ने अपने दाहिने पैर का गयासुर के शरीर पर पैर रखा। नारायण जी के चरण स्पर्श से वो गयासुर शरीर हिलने के बंद हो गया, और गयासुर ने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर मैं आज प्राण त्याग रहा हूँ वह शिला में परावर्तित हो जाए, और मैं उसमें सदा सर्वदा मौजूद रहूं। गयासुर ने ऐसा जीवन में वरदान प्राप्त कर लिया। उस गयासुर ने
ब्रह्मा जी को यज्ञ के लिए जगह दे दी। और यज्ञ से इसका अर्थ ये हुआ, मनुष्य को कोलाहल से अगर दूर प्राप्त करना है तो मन में के द्वेष, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, ये सब आहुति बनाना पड़ता है। और वो अपने शरीर की आहुति, ऐसे शरीरों की आहुति देते हैं तो वहां पर भगवान अपने पद चिन्ह रखते हैं। गयासुर नाम के असुर के पास में अपने पद चिन्ह रखे, उस पद को आज विष्णु पद कहते हैं। और वो शिलावर वो पद चिन्ह शिला में परावर्तित हो जाए, ऐसा वरदान गयासुर ने भगवान विष्णु से मांगा। और उसी समय सदा मौजूद रहो और उन शिला का, परम पवित्र चरणों का चिन्ह रहे। आइए सब हम उस विष्णु पद को प्रणाम करें। आज विष्णु पद पर भगवान विष्णु पद ने वो दर्शन देकर आज उसी समय गयासुर से वरदान कर दिया कि हे गयासुर, तेरा यह शरीर जब तूने यज्ञ के लिए हमें प्राप्त कर दिया तो तू असुर योनि में से भी सारे पितरों को पे बुद्ध गयास करके आज नाम पड़ा है। और कहते हैं कि विष्णु पद पर जाकर, फल्गु नदी में जाकर पिंडदान कोई भी करे तो उसके पितरों को सारा मोक्ष मिलेगा। ऐसे शरीर भगवान विष्णु पद के पास में जाकर कोई वहां पर पिंडदान करे तो उसके सारे पितरों को मोक्ष गति प्राप्त होती है। और कहते हैं कि एकादशी के दिन वहां पे खोए का, तिल, गुड़, सिंघाड़े के आटे का पिंडदान किया जाता है आज भी। तो वहां एकादशी पितरों को भी प्राप्त होती है। कल की एकादशी है, कल सब एकादशी करें। और एकादशी का फल क्या होता है पितृमोक्ष के लिए, इसकी कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। ऐसे कहकर आज की कथा को यहाँ पर विराम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।